अस्सलामुअलैकुम। इस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेट और डिज़ाइन के बारे में। फॉर्मेट और डिज़ाइन की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो फॉर्मेट में हमें सबसे पहले कॉपी और मूव का ऑप्शन मिलता है। पहले हम ये समझते हैं कॉपी और मूव क्या होता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये लाइन 10 बार लिखनी है। अगर फिर से मैं इस लाइन को टाइप करूं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैं अगर कॉपी ऑप्शन की हेल्प लूं तो 10 लाइन लिखना कुछ ही सेकंड्स का काम है। ये जो लाइन ब्लिंक हो रही है इसको हम कर्सर बोलते हैं। ये जिस जगह पर होगा वहां से टाइपिंग शुरू होती है। अब माउस की मदद से लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके इस लाइन को सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ से कॉपी पर क्लिक करें। कॉपी करने के बाद एक बात ध्यान में रखें कि आपका कर्सर वहां पर होना चाहिए जहां पर आप दूसरी लाइन लिखना चाहते हैं। अब अगर मैं यहां से पेस्ट पर क्लिक करता हूं तो दूसरी लाइन बन जाएगी। जितनी बार भी मैं पेस्ट पर क्लिक करूंगा उतनी बार लाइन की कॉपी बनती जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं मूव ऑप्शन की। मूव का मतलब होता है एक जगह से हटा के दूसरी जगह रखना। एग्जाम्पल के लिए मैं इस लाइन में कुछ चेंजेस करता हूं। अब मैं ये लाइन यहां से हटा के नीचे की तरफ मूव करना चाहता हूं। ठीक है, तो इस काम के लिए सबसे पहले इस लाइन को आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको कट का ऑप्शन नजर आएगा। ठीक है, कट करने से ये लाइन यहां से हट जाएगी। अब आप इस लाइन को जिस जगह भी मूव करना चाहते हैं कर्सर को उस जगह पर मूव करें। वेरी सिंपल, हम माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे जिधर भी ये लाइन मूव करनी है। अब यहाँ से पेस्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं पेस्ट पर क्लिक करूंगा ऊपर से ये लाइन हट के नीचे की तरफ मूव हो जाएगी। ये होता है मूव। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मूव ऑप्शन का मतलब समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारा जो अगला ऑप्शन है चेंज केस। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। चेंज केस के ऑप्शन से आपने जो भी टाइपिंग की है उसको एक ही बार कैपिटल या किसी और अलग फॉर्मेट में तब्दील किया जाता है। सबसे पहले यहाँ एक पैराग्राफ लेते हैं। पैराग्राफ लेने के लिए शॉर्टकट की है इक्वल का साइन लगाना है, RAND टाइप करना है, फिर ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज। अब इंटर प्रेस करने पर हमारे पास एक पैराग्राफ आ जाएगा। माउस के लेफ्ट क्लिक से इस ऊपर वाले पैराग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा चेंज केस। इस ऑप्शन पर क्लिक करने से आपको यहाँ पर कुछ मजीद ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको अपर केस का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस अपर केस पर क्लिक करोगे आपका जितना भी टेक्स्ट सिलेक्ट होगा उसके तमाम वर्ड्स कैपिटल वर्ड्स में बदल जाएंगे। अगर आप यहाँ से लोअर केस पर क्लिक करते हैं तो जितना भी टेक्स्ट आपका सिलेक्ट होगा ऑल टू ऑल स्मॉल वर्ड्स में बदल जाएगा। इसी के साथ मैं अगर ये चाहता हूँ कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाए तो इस काम के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब आप नोटिस करेंगे कि इस पैराग्राफ के अंदर जितने भी वर्ड्स मौजूद हैं उसका पहला वर्ड कैपिटल हो चुका है। अब अगर यहाँ से टॉगल केस पर क्लिक करेंगे तो हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो स्मॉल हो जाएगा। आप देख रहे हैं पूरे पैराग्राफ में हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल हो चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले सेक्शन की, फॉर्मेट, फॉर्मेट पेंटर और क्लियर फॉर्मेटिंग। इसमें दोस्तों ये जो पहला ऑप्शन है फॉर्मेट का, ये ऑप्शन तब यूज होता है जब आप अपने लिखे हुए टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक पैराग्राफ लेते हैं। अब इस पैराग्राफ में से ये पहला पैराग्राफ मैं माउस क्लिक की मदद से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप इस पैराग्राफ का राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे राइटिंग स्टाइल दिए गए हैं। जो भी राइटिंग स्टाइल आपको पसंद है या आपको ज़रूरत है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं।
अगर इस पैराग्राफ का साइज आपने बड़ा करना है तो यहाँ से आप टेक्स्ट साइज बड़ा कर सकते हैं। अगर आप इस टेक्स्ट का साइज अपने हिसाब से 1 बाय 1 बढ़ाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन यूज होता है। इस ऑप्शन को बोलते हैं ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट की मदद से आप अपने टेक्स्ट को एक एक पॉइंट के जरिए बड़ा कर सकते हैं। और इसके साथ ये वाला ऑप्शन है श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट ऑप्शन की मदद से आप अपने टेक्स्ट को 1 बाय 1 छोटा कर सकते हैं। इसके नीचे ये जो बी का ऑप्शन है ये क्या काम करता है? इस ऑप्शन की मदद से हमारा टेक्स्ट बोल्ड यानी कि मोटा हो जाता है। आप नोटिस करना, जब मैं इस बी पर क्लिक करूंगा तो राइटिंग थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। इसके साथ हमारा अगला ऑप्शन है इटैलिक ऑप्शन। इस ऑप्शन की मदद से हम अपने राइटिंग स्टाइल को थोड़ा सा तिरछा कर सकते हैं। इसके साथ यू ऑप्शन है। यू से क्या होता है? यू से मुराद अंडरलाइन है। जो भी हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट होगा इस पर क्लिक करने से हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। यहाँ पर काफी सारे अंडरलाइन डिजाइन दिए गए हैं। जो भी डिजाइन आपको रिक्वायर्ड हो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अंडरलाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर कलर ऑप्शन भी मौजूद है। जो भी कलर आपको रिक्वायर्ड हो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं यानी कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कोई कलर ऐड करना चाहते हैं तो इस हाईलाइट टेक्स्ट ऑप्शन से आप टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल की, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है? अगर आपने किसी पैराग्राफ पर एडिटिंग का काम किया है, उसमें अलग अलग फॉन्ट ऐड किए हैं, उसमें अंडरलाइंस ऐड की हैं, अब आप चाहते हैं कि ये सेम फॉर्मेट किसी दूसरे पैराग्राफ पर अप्लाई करना है तो आप क्या करोगे? दोबारा से ये सारी डिजाइनिंग करोगे? नहीं, फॉर्मेट पेंटर का यूज करोगे। फॉर्मेट पेंटर की मदद से आप इस पैराग्राफ को बहुत ही आसानी के साथ इस पैराग्राफ जैसा बना सकते हैं। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। इस पैराग्राफ का आपने यहाँ से थोड़ा सा पार्ट सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान देना, इस पैराग्राफ को यहाँ से थोड़ा सा आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट पेंटर, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे आपके पास एक ब्रश का आइकन आ जाएगा। अब माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके इस पैराग्राफ के जितने भी सेक्शन को आप सिलेक्ट करेंगे उतना पैराग्राफ इस ऊपर वाले पैराग्राफ जैसा हो जाएगा। बात समझ आई आपको? हमने थोड़ा सा पैराग्राफ सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया, अब माउस क्लिक की मदद से अगला पैराग्राफ जितना भी सिलेक्ट किया वो सेम टू सेम इस पैराग्राफ जैसा बन गया है। अब इस पूरे फॉर्मेट को मैं एक ही बार क्लियर करना चाहता हूं कि मतलब बिल्कुल इस पर मैंने जितनी भी डिजाइनिंग की है वो खत्म करनी है। तो इस काम के लिए क्लियर फॉर्मेट का ऑप्शन यूज होगा। जैसे ही आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इस क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो हमारा सारा काम वापस रिवर्स हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की। लास्ट ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। मैं क्लियर एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। देखो, ये ऑप्शन होता है सबस्क्रिप्ट। ठीक है, जब कोई भी करैक्टर या अल्फाबेट आपको बिलो पावर के तौर पर देना है, जैसे हम H2O लिखते हैं, ठीक है, आपको पता है H2O में 2 नीचे की तरफ होता है, तो मैं यहाँ से 2 को सिलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा हमारा टेक्स्ट नीचे की तरफ हो जाएगा। अब इसके बाद ये 2 भी मैं यहाँ से नीचे की तरफ मूव करना चाहता हूँ, तो इसको मैं सिलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करूंगा। अब ये जो 4 है, सपोज ये हमें ऊपर की तरफ चाहिए, तो टेक्स्ट को ऊपर की तरफ करने के लिए सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन यूज होता है। ये 9A+H है। अगर मैथ में आप ऐसा लिखते हैं तो हमें ये वाला टेक्स्ट AH ऊपर की तरफ चाहिए, तो मैं इस AH को सिलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करूंगा। एक बात का ध्यान रखना है कि इन दोनों ऑप्शंस को यूज करने के बाद आपने यहां से इन ऑप्शन को अनचेक करना है, नहीं तो मजीद टेक्स्ट लिखने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो में फॉर्मेट के बारे में तमाम बातें क्लियर हुई हैं
और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।